अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो हबीब मेट्रो बैंक से रिलेटेड है। हबीब मेट्रो बैंक जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है। लोग बिजनेस पैनल जो है वो हबीब मेट्रो को बहुत ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि उनके लिए वो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा देते हैं। इसके अलावा भी हबीब मेट्रो के एक कामयाब तरीन बैंक है, बहुत ब्रांचेस है इसकी, ठीक है। हबीब बैंक हो, बैंक LFB हो, हबीब मेट्रो हो, ये सब कामयाब तरीन बैंक हो। अगरचे HBL हबीब बैंक लिमिटेड जो है वो सबसे टॉप पर है। उसके बाद बैंक हबीब आई थिंक सो है कि वो भी अच्छा उसके बाद अच्छा जा रहा है। उसके बाद जो तीसरा नंबर दूंगा मैं हबीब मेट्रो को दूंगा, ठीक है। ब्रांचेज इनकी भी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। तो जनाब और ऐसा भी नहीं है कि आपको इनकी ब्रांचेस ढूंढने में कोई मसला होगा, बआसानी आपको इनकी ब्रांचेस अवेलेबल हो जाएगी। बहुत अच्छा बैंक है, बहुत ज़बरदस्त इसका प्रॉफिट रेट है। इस पर वीडियो बननी चाहिए थी और हमने फाइनली डिसाइड किया कि इस पर वीडियो बनाया। अपने सब्सक्राइबर हो या ना हो, सबको ज़रूर इन्फॉर्म करें कि हबीब मेट्रो ने भी अपने प्रॉफिट रेट में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा किया है। तो जनाब आज की वीडियो में बैंक की इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, उसके अलावा बात करें अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर। तो अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर तो बहुत ही सिंपल है। दो तरीके से आप अकाउंट ओपनिंग खुलना है। एक तो डिजिटल खुलना है, यानी कि आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से लॉगिन करें, ठीक है। वो ऑप्शन बताते रहेंगे आप लोगों को। CNIC नंबर इनपुट करें, नाम कंपनी नाम डालें, फिर फादर का नाम डालें, CNIC की फ्रंट कॉपी अपलोड करें, बैक साइड की अपलोड करें, एक्सपायरी डालें, वो सारी डिटेल, इनकम प्रूफ अपलोड करें, नेक्स्ट ऑफ किन अपलोड बताएं। ये सारी चीज़ आप इनपुट करते रहेंगे जैसे जैसे वो बताते रहेंगे और जब सबमिट कर देंगे तो एक दो दिन में आपको अकाउंट खुल जाएगा। इसको कहते हैं डिजिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन ये 1% लोग भी जो है वो भी डिजिटल अकाउंट नहीं खुलवा रहे। 99% लोग जो वो मैनुअल तरीके से ही अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो अकाउंट खुलवाने का तरीका यही है कि हबीब मेट्रो की किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, फॉर्म अब तो हर बैंक खुद ही दे रहा होता है, आपने सिर्फ साइन करना तो फॉर्म साइन कर देगा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड ले लें। इसके अलावा एक अदद इनकम प्रूफ चाहिएगा। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें दे सकते हैं आप? सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो अपनी कंपनी से एक लेटर ले लें, हमारा एम्प्लॉय है, इसका अकाउंट खोल दें, तो इसका अकाउंट खुल जाएगा। इसके अलावा गोल्डन हैंड शेक के डॉक्यूमेंट्स आप इनकम प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं। किसी के पेंशन आ रहा होता तो पेंशन की डॉक्यूमेंट भी जो है वो इनकम प्रूफ भी दे सकते हैं। या किसी का घर या दुकान रेंट पे है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स भी आप इनकम प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये वो इनकम प्रूफ देंगे, CNIC की कॉपी देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे और फॉर्म पे साइन करके दे देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। प्रोडक्ट का नाम देख लें, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनाब, ये है सेविंग प्लस अकाउंट। सेविंग प्लस अकाउंट, इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। आज सेविंग अकाउंट विद मंथली प्रॉफिट पेमेंट, हर महीने इसका प्रॉफिट मिलेगा। सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है। मैं कहता हूँ अगर प्रॉफिट अच्छा है तो 6 महीने भी प्रॉफिट मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे अच्छा बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आपको प्रॉफिट जो हर महीने मिले, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर हाई प्रॉफिट रेट कैन बी अवेल बाई मेंटेनिंग एन एवरेज बैलेंस ऑफ 2.5 लाख रुपये। मतलब ये कि एक अच्छा बैलेंस तो आपको मिल ही रहा होता है। मतलब इस अकाउंट सेविंग प्लस अकाउंट खुलवाएंगे तो हर महीने एक अच्छा ऑफर तो मिल ही रहा होता है आपको, लेकिन 2.5 लाख से ज़्यादा का एवरेज होगा तो उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। इसका तो मैं खुद भी विटनेस हूँ, ठीक है। तो जनाब आगे चलते हैं। कोशिश की बल्कि मैं भी अपना एक अकाउंट खुलवाऊँगा इसमें हबीब मेट्रो में, और उसमें मैं यही करूँगा कि जनाब जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा ऊपर रखूँगा, क्योंकि 2.5 लाख से ज़्यादा पैसे रखते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट रेट अच्छा इनका, ठीक है। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। फ्री सर्विसेज में क्या है? पे ऑर्डर बिल्कुल फ्री है इनका, ठीक है। फंड ट्रांसफर किस बैंक हबीब में किसी भी जगह करेंगे तो फ्री है। अच्छा, इसके अलावा फंड ट्रांसफर की बात आ गई, फ्री फंड ट्रांसफर की, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो रास्त का हर बैंक यही कर रहा है। हर बैंक यही कर रहा है, मतलब हर बैंक के पास रास्त का ऑप्शन मौजूद है और हर बंदा जिसको मोबाइल का ऐप यूज़ करने आता है वो जो है वो अपना रास्त की आईडी बना रहा है और रास्त की तरफ पेमेंट भेज रहा है, ठीक है। तो फंड ट्रांसफर में एक तो विद इन हबीब मेट्रो में फ्री में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर रास्त की आईडी लेंगे तो पूरे पाकिस्तान में किसी बैंक में पैसे फेंके या कोई आपको भेजे सब फ्री, ठीक है। आगे क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड भी है इस पर, ठीक है। वेब बैंकिंग यानी कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, मतलब वही जिसकी मैं बात कर रहा था कि अब तो तकरीबन अच्छे बैंकों के मोबाइल ऐप मौजूद, तकरीबन बैंकों में मोबाइल ऐप मौजूद है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अकाउंट स्टेटमेंट भी वो आपको मिलेगा, अकाउंट स्टेटमेंट ई स्टेटमेंट दोनों मिलेगा। रेंट फ्री लॉकर, अच्छा रेंट फ्री लॉकर ये अगर अवेलेबल होता है तो आपको मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको इन्होंने अपनी वेबसाइट में अपडेट कर दिया कि आपको लॉकर मिल जाएगा फ्री में, तो 100% श्योरिटी है, अगर अवेलेबल होगा तब मिलेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कह रहे हैं, इंश्योर कवर्ड अप टू मैक्सिमम 10 लाख रुपए एज, ठीक है 10 लाख रुपए का होगा। इंश्योर कवर्ड अप टू मैक्सिमम 10 लाख रुपीज, एज अप टू 60 ईयर्स, अवेल और मेंटेनिंग एन एवरेज 6 मंथ अकाउंट बैलेंस ऑफ 15,000। अगर कोई शख्स जो है, देखिए मैं बताता हूँ क्या लिखा है इन्हें, कहा गया इंश्योरेंस 10 लाख तक कवर्ड होता है अगर किसी शख्स की उम्र 60 साल से कम है और वो अपने अकाउंट का बैलेंस 15,000 रुपये कम से कम मेंटेन किया हुआ रखा है, ठीक है इसने। अच्छा उसके अलावा कह रहे हैं सर्विस चार्जेस विल बी एप्लीकेबल एज पर एसओसी। अच्छा वो तो ठीक है कि कोई भी सर्विस जो भी हर बैंक का शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक चार्जेस लग रहे होते हैं, जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर चेकबुक के चार्जेस, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो चार्जेस के मुताबिक लगेंगे, लेकिन अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 10,000 रुपये होगा तो बहुत से चार्जेस वेव हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब, उसके बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे वो करेंगे प्रॉफिट रेट की। तो यहाँ पे मेरे पास शीट खुला हुआ है, हम एक मेट्रो की वेबसाइट से आप खुद भी देख सकते हैं। ये देखिए मैंने आपसे कहा था कि 2.5 लाख तक अगर आपका बैलेंस होगा, यानी कि 1 रुपये हो या 2 लाख हो या 2.5 लाख हो, 2.5 लाख तक अगर बैलेंस होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 20.50%। और अगर 2.5 लाख से ऊपर होगा मतलब तकरीबन जो है वो अगर 2.5 लाख से 1 रुपये भी ऊपर होगा तो आपको 20.50% के हिसाब से नहीं बल्कि 20.75% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। इतना नॉर्मल इसमें 20.75% के हिसाब से प्रॉफिट कोई भी नहीं दे रहा आपको, सिर्फ और सिर्फ हबीब मेट्रो दे रहा है, ठीक है। तो 20.75% तक आपको प्रॉफिट मिल रहा है इस पर। आगे चलते हैं जनाब, नेक्स्ट हमारे पास क्या है और उस पर बात करते हैं। अच्छा प्रॉफिट की बात ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका, लेकिन अब हम डिटेल में बात करेंगे इस पर कि प्रॉफिट क्या आपको मिलेगा, मंथली मिलेगा, हर 6 महीने में मिलेगा, ईयरली मिलेगा, मैच्योरिटी पे मिलेगा, क्या है। तो इसका प्रॉफिट जो है हर महीने मिलेगा आपको, ठीक है। हर महीने आपको हर महीने की पहली तारीख को, जैसे आज 31 जनवरी 2024 है सपोज कर ले, ठीक है। तो जैसे ही रात के 12 बजेगा, 12 बजे के बाद क्या होगा, 1 जनवरी 2025 शुरू हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2025 जैसे ही शुरू होगा, यानी कि रात के 12 बजे के बाद हर महीने की पहली तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा प्रॉफिट रेट की बात हो गई। अच्छा अब हम चलेंगे जनाब, ये प्रॉफिट रेट मैंने आपको दिखा दिया है कि 20.75% भी मिल रहा है, यानी कि 2.5 लाख रुपए तो और अकाउंट का मंथली एवरेज रख सकते हैं, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए पे जो है वो 20.75% के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेशन इसी के मुताबिक बनाएंगे और फिर देखेंगे कि इस पे नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट क्या बन रहा है। एक दो चीज़ें ऐड और करूंगा मैं आप लोगों के लिए कि देखिए इस 3 टाइप्स के टैक्स होते हैं, एक ज़कात टैक्स होता है, विथहोल्डिंग टैक्स होता है और इनकम टैक्स होता है। ज़कात टैक्स से बचने का तरीका ये, चूंकि ये सेविंग अकाउंट ज़कात टैक्स भी लगेगा, तो ज़कात टैक्स से बचने का तरीका है कि CZ50 का फॉर्म, ये जिसको ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं, वो आप जमा करवाएंगे तो ज़कात नहीं कटेगा, ठीक है। उसका विथहोल्डिंग टैक्स लगता है, तो विथहोल्डिंग टैक्स सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर पर नहीं है। तो विथहोल्डिंग टैक्स से बचने का तरीका ये है, विथहोल्डिंग टैक्स लगता कब है, जब कोई नॉन फाइलर 50,000 या 50,000 से ज़्यादा कैश पैसे निकलवाता, चाहे 50 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा हो। अगर कोई नॉन फाइलर 50,000 से ज़्यादा कैश पैसे निकलवाता है, कैश की कंडीशन है, तो उसमें विथहोल्डिंग टैक्स लग जाता है। किस हिसाब से लगता है, 0.6%, मतलब 1,06,000 रुपये के हिसाब से। तो आप चाहते हैं कि विथहोल्डिंग टैक्स ना कटे तो पर डे 50,000 या 50,000 से कब की ट्रांजेक्शन करें, कैश, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, पे ऑर्डर, डिमांड, बैंक चार्ज, चेक से ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपका विथहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा उसके अलावा बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की, मतलब ज़कात से बच सकते हैं, विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। इनकम टैक्स तो मैं हूँ या आप हूँ या कोई भी हो, उसको तो भरना ही भरना है। फाइलर 15% भरेगा और नॉन फाइलर 30% भरेगा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं कि टैक्स काटने के बाद कितना प्रॉफिट बनता है, ठीक है। ये जनाब एक कैलकुलेशन है, कोशिश ये करेंगे कि आपके पैसे 2.5 लाख से ऊपर हो। हमने रेट भी वही लिया है, 2.5 लाख से ऊपर वाला जो मैक्सिमम रेट है वो लिया है हमने, ठीक है। और हम प्रॉप बना रहे हैं 1 लाख के हिसाब से, क्योंकि 1 लाख में बनाना आसान होता है, लेकिन रेट हमने लिया है 20.75% जो 2.5 लाख से ऊपर पे मिल रहा है, ठीक है। तो जनाब आपका साल का प्रॉफिट बनेगा 20,750 रुपये। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स, मतलब सालाना मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,729 रुपये, ठीक है। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 259 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,470 रुपये का प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। नॉन फाइलर की बात कर ले तो जनाब साल का प्रॉफिट बनेगा
20,750 रुपये, मंथली प्रॉफिट मिल रहा है 1729 रुपये। ठीक है, अगर आप नॉन फाइनल 30% टैक्स कटेगा जिसके ऊपर बढ़ने 519 रुपये और टैक्स काटने बाद 1,00,000 में 1,210 रुपये का प्रॉफिट बन जाएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं जनाब कि क्या इस पर कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का भी कोई ऑप्शन मौजूद है? जी बिल्कुल। देखिए, इन्होंने अनाउंस तो कुछ नहीं किया कि हम आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट देंगे, कंपाउंड प्रॉफिट देंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरी आप लोग कि जनाब प्रॉफिट आपको मिल रहा है हर महीने। ठीक है, अगर आप कोई भी बैंक आपको मजबूर है आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट देने का, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए रखवाया है। ठीक है, और 10 लाख पे जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो तकरीबन 16,000 रुपये मिल रहा है। आप क्या करेंगे? आपने कुछ भी नहीं करना है ना, 10 लाख रुपए अकाउंट में आपके आया, आपने अकाउंट में 10 लाख रुपए रखवाया था, एक महीने बाद 10 लाख पे 16,000 रुपये का प्रॉफिट आया। आपने कुछ भी नहीं करना है, अपना प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख भी वही रहने देना, 16,000 भी रहने देना। ठीक है, अगले महीने क्या होगा? 10 लाख पे फिर प्रॉफिट आएगा 16,000 रुपये, और पिछले महीने 16,000 रुपये था उसमें भी प्रॉफिट आएगा। तो अगले महीने क्या होगा आपका? 16,000, उसके तीसरे महीने में क्या होगा? 16 32,000 हो गए। ठीक है, आपका 10 लाख में भी प्रॉफिट आएगा और फिर 32,000 में भी प्रॉफिट आएगा। उसके चौथे महीने में क्या होगा? 48,000 हो चुके होंगे। ठीक है, इसलिए 4-5 महीने 6 महीने गुजरने के बाद क्या होगा? आपका 10 लाख रुपये 10 लाख रुपये रहेगा और आपके प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट प्रत्येक 5वें 6ठे महीने में आपका 10 लाख नहीं रहेगा, 11 लाख रुपये होगा, और 6ठे महीने से आपके 11 लाख रुपये में प्रॉफिट आ रहेगा। तो इसी तरह आप जब पूरा साल तक अपने अपना प्रिंसिपल अमाउंट पैसे निकलवाएंगे, ना ही आप अपना जो है वो प्रॉफिट निकलवाएंगे, तो देखिए कि साल के आखिर में आपको प्रॉफिट जो 20.75% के हिसाब से नहीं बल्कि तकरीबन 1.5-2% बढ़ के मिल रहा होगा। और सपोज कर लेते हैं 22.75% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। इसको हबीब बैंक ने जो कैलकुलेशन का नाम दिया है उसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया है, तो उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा इस पर। ठीक है, साल का प्रॉफिट बनेगा 22,750 रुपये, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,896 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा जिसके ऊपर बड़े 284 रुपये टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,611 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, नेट फाइनल की बात कर ले तो साल का प्रॉफिट बनेगा 22,750, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,896। अगर नेट फाइनल है तो 30% टैक्स बनेगा जिसके ऊपर बने 529 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,327 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। तो जनाब फाइनल का तो बहुत ही शानदार है, 1,611 रुपये। वुड यू बिलीव 1,00,000 पे 1,611 रुपये का प्रॉफिट, और इसी तरह नॉन फाइनल का बनेगा इफेक्टिव इंटरेस्ट के बाद 1,327 रुपये का मंथली प्रॉफिट। ठीक है, तो जनाब कोशिश ये कीजिएगा कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ज़रूर हासिल करें, प्रॉफिट को भी रहने दें और जो है प्रिंसिपल अमाउंट को भी रहने दें। एक कमेंट किया था मुझे किसी ने कि आप चाहते क्या फ़हीम साहब कि हम अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं निकलवाएं और प्रॉफिट को भी रहने दें, प्रॉफिट भी यूज़ ना करें। आप मुझे कोई ख़ानदानी बनिया लगते हो। ठीक है, वो लोग अपने कमेंट से क्या करें, हमारा तो काम ये है, हमारे चैनल का मकसद ये है कि किस तरह हम आपके प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, कम से कम टाइम में आपका जो अमाउंट है उसको 10 गुना कर दें। मतलब अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो हमारी कोशिश की जल्द अज जल्द लीगल तरीके से बैंकों में इन्वेस्ट करके आप लेटेस्ट स्कीम, इस स्कीम, उस स्कीम से में इन्वेस्टमेंट करके आप जल्द अज जल्द 10 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट कर दें। ये हमारे चैनल का मकसद है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही ज़बरदस्त अकाउंट है ये, सेविंग प्लस अकाउंट। ठीक है, हबीब मेंटर सेविंग प्लस अकाउंट है, याद रखिएगा। बड़ा ही शानदार मुनाफा इसका। अगर 1 रुपये है तो 20.50% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा आपको, और अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा 20.75% के हिसाब से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है इनकी। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।